नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, एक मामला नोएडा से सामने आया है जहां पर एक दंपत्ति की शादी होती है और वो हनीमून के लिए मॉरिशस पहुंचते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपना हनीमून आधे में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। लड़की को कुछ चीजों के बारे में पता चलता है कि उसके जो होने वाले जो हस्बैंड हैं, यानी कि उनकी शादी हो चुकी थी, जो हस्बैंड हैं उनको किसी तरह की शारीरिक दिक्कत है, तो उसको लेकर वो डॉक्टर्स के पास भी पहुंचती है, उसके इलाज को लेकर बातचीत करती है। लेकिन जो पूरा मामला निकल कर सामने आता है उसमें ये आता है कि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले खुद उसे ही टॉर्चर करने लगते हैं। तो इस तरह के मामले भी हम सोसाइटीज में देख रहे हैं। इससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पशुपति जी हमारे साथ हैं। हम उनसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। पशुपति जी, आपको क्या लगता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो खासतौर पर एक महिला के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है कि उस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकले, लेकिन जब समाज का प्रेशर इसके साथ और जुड़ जाता है तब वो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाती है। देखिए, ये जो पूरी कहानी है नोएडा से लेकर मॉरिशस तक की, उसमें कई सारे अपने अपने वर्जन्स होते हैं। क्या होता है कि इसमें एक पुरुष जो है वो अपनी कहानी गढ़ता है, एक महिला है वो अपनी कहानी गढ़ती है, और अब क्या होता है कि ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सच्चा कौन झूठा। पूरा जो मामला है, ये नोएडा का जो ये दंपत्ति है, हम नाम रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी निजता का मामला है, लेकिन हम बता दें कि ये शादी के जस्ट बाद ये मॉरिशस गए और वहां पत्नी को ऐसा लगा कि पति का इलाज होना चाहिए, उनको मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, और फिर यहाँ आके वो शुरू भी हुआ। लेकिन इसके बाद कहानी को ट्विस्ट किया जाने लगा, उल्टे महिला को ही परेशान किया जाने लगा। तो ये जो एक दबाव बनाने की, प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं कि आप महिला को इतना दबाव में ले लें कि वो अपनी बात ना अपने मायके में कह पाए, ना अपने मित्रों से कह पाए, ना अपने दोस्तों से कह पाए। ये इसमें हमेशा जो एक पुरुष का हावी होता है मन की, नहीं मैं मतलब जो एक सोच है, मर्दाना सोच, मर्दाना ये, तो वो जो है वो आहत होती है। सेंटिमेंट्स ये होते हैं, ईगो, मेल ईगो जो है, उसकी वजह से आप समस्या को नहीं समझते हैं बल्कि उसका दूसरा हिंसक होने लगते हैं। ये जो आपने देखा होगा कई बार, कई इस तरह के केसेस इस तरह के आप सामने आते हैं। तो इसमें आपके पास, महिला के पास एक ही उपाय है कि वो लीगल रिमेडी में जा सकती है, वो अपने सोसाइटी के पास जा सकती है, प्रेशर। और ये जो हिंसा है, इससे कोई घरेलू हिंसा अगर आप करते हैं तो और भी ससुराल वालों की मुसीबत बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह का ये मामला सामने आया है, इसमें किसी तरह की ऐसी दिक्कत परेशानी तो नजर नहीं आती है, क्योंकि अब हमारा मेडिकल बहुत आगे निकल चुका है। मेडिकल फील्ड में हर चीज का सुझाव है, हर चीज का इलाज है, उसे ठीक करने की बेहतर चीजें दी गई हैं। फिर क्या लगता है, फिर इस तरह की चीजों के लिए लोग आगे क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज रहती है कि वो हमेशा बैकफुट पर ही रहना चाहते हैं? देखिए, अपने यहाँ एक तरह का एजुकेशन जो है, अब आप कई सारी चीज़ों का हमेशा आप देखेंगे कि बात ठीक से नहीं हो पाती है, ना परिवार में बात कर पाते हैं आप ये कुछ समस्याओं को आप, बहुत लगता है कि बंद कमरे की चीज़ ही है, लेकिन जब आप धीरे धीरे जाएंगे, जब बात करेंगे, जब एक दूसरे को समझेंगे, कई सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसमें कोई जैसे आपके शरीर की बीमारियां हैं, दूसरी बीमारियां हैं, वैसे ही आपके फिजिकल हेल्थ और आपके फैमिली हेल्थ और खास करके जो मैन और वुमेन के रिलेशंस हैं, उसके से जुड़े हुए कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इस सब का की काउंसलिंग हो सकती है, प्रॉपर इलाज हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप उसको ईगो पर लें। बिल्कुल। तो देखिए, इस मामले को बेहतर और तरीके से समझने के लिए अगर आपके सामने इस तरह का कोई मामला आता है तो आप जरूर कंसल्टेशन के लिए जाएं। इसमें बिल्कुल भी आप ना घबराएं और साथ ही साथ इलाज के लिए हमेशा ओपन रहें। ऐसी चीजों के लिए बात करने के लिए भी आप हमेशा आगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पशुपति जी आपका। तो तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।